अगर आप भी ऐसी क्रिस्पी और क्रंची सी फ़िश एंड चिप्स खाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहाँ आज हम बना रहे हैं फ़िश एंड चिप्स। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने ले ली है हाफ़ केजी के करीब बोनलेस फ़िश। अब हमने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्रेन कर दिया था और इसके अलावा थोड़ा-सा टिश्यू से इसको मैंने पैट ड्राई भी कर दिया था, ताकि हम जब इसमें मसाले लगाएँ तो ये फ़िश पानी ना छोड़े। अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से तेज़ और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। रंग के लिए इसमें थोड़ी-सी हल्दी ऐड करूँगी, बिल्कुल क्वार्टर टी स्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया है। साथ में मैंने इसमें ऐड की है हाफ़ टी स्पून के करीब ही पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। क्वार्टर टी स्पून इसमें डालूँगी मैं अजवाइन। मछली के साथ अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ में ऐड कर दी है हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर। और अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको रख दूँगी मैं मैरिनेट होने के लिए, तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। मिक्सिंग का बहुत ख़्याल रखना है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि मसाला सारे पीसेस में लग जाए। फ़िश मैरिनेट हो गई तो इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है मैदा। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 4.5 से 5 टेबलस्पून के करीब। ये आप अपने फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। दोनों चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है, इनकी क्वांटिटी का भी ख़्याल रखना है। थोड़ा-सा इसके अंदर भी हम फ्लेवर देंगे, तो मैंने इसमें नमक ऐड किया है, थोड़ा-सा अ, लाल मिर्चें ऐड की हैं, काली मिर्चें ऐड की हैं, गार्लिक पाउडर यहाँ मैंने ऐड किया है। साथ में मैंने इसमें डाला है क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा-सा भी कम बेकिंग सोडा, जो कि खाने का सोडा होता है। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, बेकिंग सोडा यहाँ मैंने डाला है। और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा हमने इसको पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा-थोड़ा पानी ग्रेजुअली इसमें डालना है, ताकि ये एकदम से फ्लोई सा और रनी सा ना हो जाए, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी का इसका बहुत ख़्याल रखना है। तो जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर लम्प्स नहीं रहेंगे, तो हम इसको रख देंगे और तैयारी करेंगे अपनी फ़िश को फ्राई करने के लिए। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। जब आप फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी हो, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, और सिरका डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सिरका जब ये बेकिंग सोडा के साथ मिक्स होगा तो ये रिएक्ट करेगा और बबल्स बनेंगे। जिस तरह बाहर के मुल्कों में इसके अंदर बियर डाली जाती है, उसकी जगह पर हमने यहाँ सिरका ऐड किया है, तो ये बबल्स बन गए हैं। बस अब इसकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि फ़िश आपकी अच्छे तरीके से कोट हो जाए। और जब ये कोट हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा ड्रिप करके और अगेन हमने इसको ड्राई मैदे में कोट करना है। ड्राई मैदे में जब ये अच्छी तरीके से कोट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राइंग। मैदे में कोट करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा झाड़ लेंगे, ताकि एक्सेस मैदा जितना भी है हमारा वो झड़ जाए और वो ऑयल को ख़राब ना करे। ऑल्दो कि फिर भी ख़राब कर ही देता है। ये ऑयल गरम हो गया है। अच्छा, ऑयल ना ज़्यादा तेज़ गरम होना चाहिए, ना बहुत हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ होगा तो एकदम से हमारी कोटिंग पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर ये लो होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गरम नहीं होगा, तो फिर ये ऑयल पी लेगी फ़िश हमारी। तो बस मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। हम इसको टर्न कर देंगे, और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, तो फिर हमने तेज़ आंच करके इसको कलर दे लेना है। जब तक एक साइड से ना हो तो इसको टर्न बिल्कुल भी नहीं करना, वरना कोटिंग उतर जाएगी। बस अभी हमारी फ़िश में कलर भी आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इसको थोड़ी देर ही मैं इस छन्ने में ही छोड़ूंगी, ताकि इसकी हीट रिलीज़ हो जाए और इसके जो भी एक्सेस ऑयल है वो भी ड्रेन हो जाए। आप देखें कर्ल्स इसके ऊपर कितने बेहतरीन से क्रम्स बन गए हैं, और ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार है। तो जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।